नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेट्स फ्रेम पर। यहाँ हम महान गाथाओं को चित्रों के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे महान धनुर्धर अर्जुन अपनों के मोह में आकर टूट गए थे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 31 से 40 तक के सफर को तय करेंगे। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन का गांडीव धनुष उनके हाथ से गिर रहा था और उनका मन भ्रमित हो गया था। लेकिन अब अर्जुन भगवान कृष्ण को वे कारण बताएंगे कि क्यों वे इस युद्ध को व्यर्थ और पाप समझते हैं। क्या अर्जुन की ये दलीलें सही थीं? चलिए गहराई से समझते हैं। श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन मावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थ, हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही कुल के लोगों को मारकर मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। श्लोक 32 से 33। किन नो राज्यन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षिता नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। अर्थ, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, भोग या जीवन से क्या लाभ, जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं, वे ही अपने प्राण और धन की आशा त्याग कर इस युद्ध के मैदान में खड़े हैं। श्लोक 34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थ, यहाँ मेरे सामने मेरे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य सभी संबंधी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। श्लोक 35। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। अर्थ, हे मधुसूदन, अगर ये मुझे मार भी दें तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं अपनों का वध नहीं करूंगा, फिर इस पृथ्वी के छोटे से टुकड़े के लिए क्या कहना। श्लोक 36। पाप में वाश्रेद स्मानः त्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें सिर्फ पाप ही मिलेगा, इसलिए अपने ही भाइयों और मित्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। श्लोक 37 से 38। यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ, भले ही ये लोग लोभ में अंधे होकर कुल के नाश और मित्रों के साथ द्रोह करने में कोई दोष नहीं देख रहे, लेकिन हे जनार्दन, हमें तो यह पाप साफ दिख रहा है, तो हम इससे क्यों न बचें। श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। अर्थ, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, और जब धर्म नष्ट होता है तो पूरे परिवार में अधर्म फैल जाता है। श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अर्थ, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो घर की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के पतन से अवांछित संतानें वर्णसंकर पैदा होती हैं। अर्जुन के ये तर्क सुनने में बहुत सही लगते हैं, लेकिन क्या यह उनका ज्ञान था या केवल युद्ध से भागने का बहाना? क्या श्री कृष्ण उनके इन गंभीर सवालों का जवाब देंगे? यह हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको नेट्स फ्रेम की यह प्रस्तुति पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। जब जब धर्म को